हेलो जी, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आप सब पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे, आपको अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रखे। तो आज मेरे दिन की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं हुई है, बहुत गंदी हुई है। भई 4-5 दिन से मुझे दाँत में इतना ज़्यादा दर्द है कि मैं बता नहीं सकती। आप देख सकते हो एक साइड पे मुँह में इतनी स्वेलिंग हुई पड़ी है, पूरा मुँह सूज गया है। तो क्या कर सकते हैं। आज फिर भी हिम्मत करके मैं उठ गई थी, गर्म पानी पी के फ्रेश होकर मैं आ गई छत पे। मन में यही सोच के आई थी कि आज मैं नहीं हारूँगी, चाहे मुझे कितनी भी दर्द होगी, मैं हिम्मत करके एक्सरसाइज़ मैं ज़रूर करूँगी। क्योंकि एक अच्छा रूटीन जब आप बना लेते हो ना अपनी लाइफ़ में, मतलब एक अच्छी आदत बना लेते हो, तो फिर उसको छोड़ने का मन भी नहीं करता और मन भी करता है कि हम उस रूटीन को डेली फ़ॉलो करें। तो यही सोचकर मैं छत पे आई थी, लेकिन दर्द आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रही है, तो मुझे बहुत पेन मतलब हो रही थी पेन इतनी ज़्यादा। फिर सोचा 15-20 मिनट के लिए टहल ही लेती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, वॉक कर लेती हूँ। फिर सोचा यार थोड़ा-सा ज़्यादा नहीं, योग ही कर लेती हूँ। मतलब बोलते हैं ना, माइंड को डाइवर्ट कर रही थी कभी इधर कभी उधर। ये नहीं हो रहा तो ये कर लेती हूँ, ये नहीं हो रहा तो वो कर लेती हूँ। लेकिन हिम्मत करके आई थी कि आज कुछ ना कुछ तो करना है। थोड़ी बहुत ही सैर ही कर लूँगी, थोड़ा-सा योग कर लूँगी, लेकिन करके आऊँगी। तो फाइनली मैंने मन को समझाया कि चलो दर्द तो ये ख़त्म होगी नहीं, तो चलो थोड़ा-सा योग कर लेती हूँ। मैंने कपालभाति वगैरह, अनुलोम-विलोम वगैरह किया, लेकिन उससे भी जब मेरा गला, मुँह मतलब स्ट्रेच हो रहा था ना, उसकी वज़ह से मुझे बहुत पेन हो रही थी। पर चलो कोई नहीं, दर्द को रखो साइड पे, हिम्मत तो करनी पड़ती है। भई देखो, कष्ट तो जीवन में कभी ख़त्म नहीं होंगे, दुःख कभी ख़त्म नहीं होते, कभी मानसिक हमें परेशानी हो जाती है, कभी शारीरिक परेशानी हो जाती है। ये तो धूप-छाँव की तरह चलते रहेंगे, ये तो जीवन में कभी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन हाँ, हिम्मत नहीं छोड़नी है। तो मैंने भी हिम्मत करके जैसे-तैसे करके थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ जो मेरे से होती थी, कर पा रही थी, मैं की। लेकिन इस बात की खुशी थी कि कम से कम आज हिम्मत करके छत तक पहुँची तो हूँ। पिछले 3-4 दिन से तो बुरी हालत हुई पड़ी थी, हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मतलब बिस्तर से, मतलब उठ के मैं कुछ काम पर आऊँ, मेरा दिमाग ऐसे इस दर्द ने ना पागल करके रखा है मुझे। तो फाइनली मैंने कर ली थी एक्सरसाइज़ जितनी-कितनी मेरे से होती थी, योग वगैरह थोड़ा बहुत। तो ये सब फिनिश करके फिर मैं चली गई नीचे। नहा धो के पूजा करके मैं आ गई थी किचन में। अब देखो, नहाना-धोना अपने काम तो ज़रूरी है, अब दूसरा कोई हो तो चलो इंसान को हेल्प हो जाती है कि चलो हम लेटे हैं तो कोई बात नहीं दूसरा, लेकिन खुद ही सारा करना है तो नहाए-धोए बिना खाना तो बनेगा नहीं। इसलिए नहा धो के पूजा करके मैं चली गई थी किचन में, और दर्द अपना मतलब बढ़ रही थी आहिस्ता-आहिस्ता, क्योंकि पेन किलर खाए मुझे 8-9 घंटे हो गए थे। रात को लेट खाई थी, लेकिन जैसे-जैसे उसका असर ख़त्म हो रहा है ना, तो वैसे-वैसे दर्द ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो अब कुछ खा भी नहीं सकती। एक तो आज ना एकादशी है, आपको पता है आज एकादशी है, तो मैंने खाना तो कुछ खाना नहीं था, क्योंकि मैं एकादशी का व्रत करती हूँ, तो कुछ फलाहारी खाऊँगी। लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों के लिए बनाना है नाश्ता। काम तो ज़रूरी है, भई वो तो करना ही करना है अपने बच्चों को, अब उनको तो छुट्टी करा नहीं सकती। बच्चे हैं, बड़े हैं, जिनको सबको मैंने नाश्ता कराना है। बच्चों के लिए बनाई मैंने सब्ज़ी फटाफट, और पराठे जो भी मतलब मेरे से बनता था, जैसे-जैसे करके मैंने बनाया, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना है। उसके बाद खाना उनका पैक किया, सबसे पहले फ्रूट पैक किया, फिर लंच पैक किया, साथ-साथ में उनको ब्रेकफ़ास्ट दिया था। मैंने जल्दी-जल्दी से लंच पैक किया, क्योंकि टाइम भी हो रहा था उनका भी जल्दी-जल्दी जाने का स्कूल। तो मैं भी सोच रही थी जल्दी-जल्दी फ्री हो जाऊँ, फिर अपने लिए कुछ बनाऊँ और खाऊँ, और उसके बाद पेन किलर लूँ, तब जाके मुझे आराम मिलेगा। तब तक मैं ऐसे ही दर्द से तड़पती रहूँगी। मुझे नहीं लगता कि ये दर्द बिना पेन किलर खाए कम होगी। तो बच्चों को कराया मैंने नाश्ता, उनको बोला जल्दी-जल्दी से हो जाओ रेडी। साथ में फिर से आ गई थी मैं किचन में, बाजी के लिए बनाया मैंने नाश्ता, क्योंकि आज चावल बनाने नहीं है, क्योंकि एकादशी में आपको पता है कि चावल नहीं खाते हैं, हम भी नहीं खाते हैं। तो इसलिए मैंने जल्दी-जल्दी उनके लिए भी नाश्ते की रोटी बनाई, क्योंकि मैंने बच्चों को छोड़ने भी जाना था, तो बाजी ने पराठा नहीं खाना था, तो इसलिए मैंने उनके लिए सिंपल रोटी बनाई है, रोटी-सब्जी। तो उसके बाद फिर मैंने जाना था बच्चों को छोड़ने गाड़ी तक, ऐसे बस आती है लेने, लेकिन फिर भी बस बच्चों को होता है कि नहीं यार मम्मा साथ में चले। चले भी जाते हैं अकेले, लेकिन कभी-कभी चली जाती हूँ बीच में छोड़ने। तो सोचा फटाफट से बना लेती हूँ बाजी के लिए नाश्ता, क्योंकि मेरे वापस आते तक उनके भी नाश्ते का टाइम हो जाएगा, उन्होंने भी नाश्ता करना है, तो इसलिए मैं उनके लिए पहले बना ही लेती हूँ। तो अपना किचन का सारा काम निपटा के दर्द में भी मैंने कर ही लिया, भई क्या करना है। औरतों में ना बहुत हिम्मत होती है, वो कभी हिम्मत नहीं हार सकती अपनी, और हारनी भी नहीं चाहिए। छोटी-मोटी दिक्कतें तो चलती रहेंगी, ये तो कभी ख़त्म होंगी नहीं, इसलिए हमें हिम्मत नहीं हारनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बच्चों को फटाफट से मैंने बॉटल पकड़ाई पानी की और बोला बाय। तो मेरे को बोलते हैं कि आप नहीं जाओ छोड़ने, मैं सच में फिर मैंने सोचा दर्द भी हो रही है, मैं नहीं जाती हूँ। तो जल्दी-जल्दी से मैंने पहले अपने लिए पपाया काटा, और 1 गिलास दूध, उसमें मैंने थोड़े सीड्स वग़ैरह डाले थे। मैंने कहा मैं नाश्ता कर लेती हूँ, पेन किलर खाऊँगी, उसके बाद ही मैं बाकी का काम कर पाऊँगी। तो उसके बाद फिर मैंने जाना था डॉक्टर के पास, क्योंकि आज मेरी एक सिटिंग फिर थी, क्योंकि रूट कैनाल चल रहा है ना दाँत का, तो वो 4-5 बार जब तक पस अंदर से ख़त्म नहीं होगी, पूरा इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होगा, तो वो उसकी फिलिंग नहीं कर पाएँगे।
बड़ी मुश्किल से मैंने खाया है, बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने जैसे-तैसे होता था, आहिस्ता-आहिस्ता एक साइड पे ही चबाकर खाया। दूध पिया, उसके बाद मैंने पेन किलर लेनी है, जिससे मुझे तुरंत मतलब 1 आधे घंटे तक तो आराम मिल ही जाएगा। उसके बाद मैं बाकी का काम कर लूँगी, जो पेन किलर खा के थोड़ा आराम मिल जाएगा, तो फिर ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन आराम मिल जाएगा। तो फिर मुझे डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए भी रेडी होना है, तो इसलिए जल्दी-जल्दी किया मैंने। उसके बाद घर के सारे काम खत्म किए, तो बाजी मेरे साथ जा रहे थे, वो मुझे अकेले नहीं जाने देते हैं, मैं उनको नहीं अकेले जाने देती हूँ, कहीं भी जाना हो वो मुझे नहीं जाने देते। देखो बड़े-बुज़ुर्ग भी कितना ध्यान रखते हैं, अगर आप उनका करते हो ना, तो वो भी आपका करेंगे। तो बाजी ना ऑटो लेके घर तक ही आ गए थे। मेरे को बोलते तू इतनी पेन हो रही है, मैंने कहा मैं अकेले चली जाऊँगी, लेकिन वो नहीं जाने देते हैं, तो ऑटो लेके घर तक ही आ गए थे। तो हम निकल गए थे बाज़ार के लिए, मतलब डॉक्टर के पास जाना था, तो इसलिए जल्दी से मैं भी रेडी होके आ गई और हम चले गए डॉक्टर की क्लिनिक। तो क्योंकि 11-12 बजे आना है, तो हम पहुँच गए थे मार्केट जहाँ डॉक्टर बैठते हैं। ऑटो से उतर के मैं गई, तो अभी डोर मतलब बंद था, अभी आए नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो जल्दी पहुँच जाऊँगी तो मेरा नंबर जल्दी आ जाएगा। तो चलो फाइनली मैं क्लिनिक पहुँच गई, बाजी वेट कर रहे थे मेरे साथ ही। बेचारे मुझे कभी नहीं आने देते अकेले, बोलते हैं कहाँ जाना है तूने अकेले? तू किसी को मतलब तू सबके लिए खड़ी हो जाती है, तो तू अकेले जाएगी, वो नहीं जाने देते हैं। चलो अच्छी बात है यार, अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है। जब हम सबके साथ होते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम अकेले रहें। तो मैं देख रही थी अपने मुँह की स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा, और पेन अभी इतनी नहीं हो रही थी क्योंकि मैंने पेन किलर घर से लेकर आई थी। तो फाइनली डॉक्टर से मेरा नंबर आ गया था, तो डॉक्टर को चेक करा के हम आ गए थे वापस, और रास्ते में लगा था भई बड़ा ज़बरदस्त जाम, थोड़ा-सा आना पड़ा पैदल, क्योंकि आते वक़्त हम बस में ही आए थे। मैंने कहा बाजी हम बस में चले जाएँगे। ये ना मुँह को सेक लगा-लगा के मैंने अपनी स्किन एक साइड से ईंट के साथ जला दी, क्योंकि मैं ईंट का सेक देती रही थी। इसके साथ ये व्लॉग यहीं खत्म होता है। जय माता दी, बाय बाय।